बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सब लोगों से गुजारिश है कि एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें, क्योंकि एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ने से 10 नेकियों में इजाफ़ा होता है और 10 गुनाहों की माफ़ी होती है। नाज़रीन, कहते हैं कि एक किसान की शादी एक हसीन व जमील औरत से हो गई। उस औरत के हुस्न की सबसे बड़ी वजह उसके लंबे घुने स्याह बाल थे, जिनकी फिक्र सिर्फ इसे ही नहीं बल्कि इन दोनों को रहती थी। एक दिन किसान की बीवी ने अपने शौहर से कहा, कल वापसी पर आते हुए रास्ते में दुकान से एक कंघी लेते आना। नाजरीन, मेरा नाम है ज़िशान और आप देख रहे हैं ज़िशान वॉइस। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। किसान की बीवी ने कहा कि कल आप आते हुए एक कंघी लेते आना, क्योंकि बालों को लंबा और घुना रखने के लिए इन्हें बनाना संवारना बहुत ज़रूरी है, और फिर मैं कितने दिन हमसायों से कंघी मंगवाती रहूँगी। गरीब किसान ने अपनी बीवी से माजरत कर ली और बोला कि बेगम, मेरे पास तो इतने पैसे भी मौजूद नहीं कि मैं अपनी घड़ी की टूटी हुई स्ट्रिप ठीक करवा लूँ, तो मैं भला कंघी कैसे ला सकता हूँ। तुम कुछ दिन मज़ीद हमसायों से कंघी मंगवा के इस्तेमाल कर लेना, जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं कंघी ले आऊँगा। बीवी अपने शौहर की मजबूरी को समझ रही थी, इसलिए ज़्यादा तकरार नहीं किया। किसान ने इस वक्त तो बीवी को चुप करवा दिया, लेकिन फिर अंदर ही अंदर अपने आप को कोसने लगा और कहने लगा कि मैं भी कितना बदबख्त हूँ कि अपनी बेगम की एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता। दूसरे दिन खेतों से वापसी पर किसान एक घड़ियों की दुकान पर गया और अपनी टूटी हुई घड़ी औने पौने दामों बेच दी और इससे मिलने वाले पैसों से एक नहायत खूबसूरत कंघी खरीद ली और बड़ी राजदारी से छुपा कर घर की तरफ रवाना हुआ। उसने सोचा कि घर जाकर बीवी को सरप्राइज़ दूंगा तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगी। जब वो घर गया तो क्या देखा कि इसकी बीवी ने अपने लंबे बाल कटवा दिए थे और मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देख रही थी। किसान ने हैरत से पूछा, बेगम, ये क्या किया आपने अपने बाल क्यों कटवा दिए? पता है वो तुम्हारे ऊपर कितने खूबसूरत लगते थे। बेगम बोली, मेरे सरताज, कल जब आपने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं घड़ी ठीक करवा सकूं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। चुनांचे आज मैं करीब के ब्यूटी पार्लर पर गई, वहाँ पर अपने बाल बेचकर आपके लिए एक घड़ी खरीद के लाई हूँ। जब किसान ने इसे कंघी दिखाई तो फिराते जज्बात में दोनों की आंखें नम हो गई। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मोहब्बत सिर्फ कुछ देने और कुछ लेने को नहीं कहते, बल्कि मोहब्बत एक कुर्बानी और आसार का नाम है, जिसमें अक्सर अपनी ख्वाहिशात और जज्बात को सिर्फ इसलिए कुर्बान कर देते हैं ताकि रिश्तों का तक़द्दुस और एहतराम बरकरार रहे। आप लोगों से गुजारिश है कि अपने चाहने वालों से मोहब्बत करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें।